एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है जो कभी नहीं मिटेगी। कमजोर देशों की जमीन पर इंच इंच कब्जा करके उसके हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो भारत से अब उलझ गया है। लेकिन यहां वो गलती कर रहा है। गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक भारत के जाबाज उसे कई बार सबक सिखा चुके हैं। इसके बावजूद चीन मानता नहीं है। अब लाल सेना ने सिक्किम के नाकुला सेक्टर में अपना भूमाफिया वाला रंग दिखाने की कोशिश की है और वहां भी उसे करारा जवाब मिला है। एलएसी पर चीन को फिर मुंहतोड़ जवाब। $5,200 मीटर की ऊंचाई पर लाल सेना हुई लाल। अब की बार सिक्किम में चीन को करारा जवाब। लगभग 3,500 किलोमीटर की एलएसी पर एक बार फिर चीन की पिटाई हुई। एक बार फिर उसे भारत के जांबाज जवानों ने बताया है कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की सजा क्या हो सकती है। इस बार उसे सबक सिखाया गया है सिक्किम के उस इलाके में जहां भारत की सीमाएं चीन से मिलती हैं। एलएसी पर सिक्किम के पास भारत चीन की सीमा से लगने वाला नाकुला सेक्टर। 5,220 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस इलाके में चीन की सेना आए दिन भारत के खिलाफ उकसाने वाली हरकत करती है। नए साल के पहले ही महीने में चीन ने एक बार फिर अपनी चाल टेढ़ी करने की कोशिश की। तारीख 20 जनवरी थी। अब चीन के सैनिक फिर शायद ये भूल गए कि उनके सामने भारत के जाबाज खड़े हैं और वो ऐसी हरकत कर बैठे जिसका खामियाजा वो लगातार भुगतते आ रहे हैं। सिक्किम के नाकुला में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीन के सैनिकों की एक टोली ने भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया, जिस पर नजर पड़ते ही भारतीय जवानों ने उन्हें चेतावनी दी। लेकिन चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी हरकत से बाज नहीं आए, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। भारतीय सेना के जवानों ने एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को मामूली चोट आई है। भारत के इस कड़े जवाब से चीन के सैनिक पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के बीच में सीमा को पत्थरों के जरिए बांटा गया है। इन्हीं पत्थरों के जरिए ही दोनों देशों की सीमाओं की पहचान होती है। लेकिन चीनी सैनिक चोरी छिपे आकर इन पत्थरों को भारत की सीमा की ओर खिसकाने की कोशिश करते हैं ताकि एक टुकड़ा जमीन उनके हिस्से भी आ सके। इस बात को लेकर पहले भी कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच में विवाद हो चुका है। नाकुला सेक्टर में हुई इस झड़प की खबर सामने आने के बाद बीजिंग से लेकर दिल्ली तक हलचल हो गई। भारत से एक बार फिर मुंह की खाए चीन के लिए सवाल शान और साख का हो गया। अब इज्जत बचाने के लिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोर्चा संभाला है। लिखा है, भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प होने और दोनों देशों के सैनिकों के जख्मी होने की खबर निराधार है। अगर ऐसा हुआ होता तो चीन की सेना के रिकॉर्ड में दर्ज जरूर होता, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलएसी पर भारत चीन के बीच ऐसी झड़प होती रहती है, लेकिन इस घटना में ज्यादा सैनिक घायल नहीं हुए हैं, इसलिए चीन सेना की लॉगबुक में इसका जिक्र नहीं है। चीन के सरकारी अखबार के इस झूठ से भी सच्चाई नहीं दब सकी। इससे चीन की मुसीबत और बढ़ गई और थक हार कर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को इस झड़प पर बयान देने के लिए सामने आना पड़ा। हमारे सैनिक भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन गुजारिश करता है कि भारत बातचीत पर आगे बढ़े और ऐसी गतिविधियों से बचे जिससे सीमा पर तनाव बढ़े। भारत को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। चीन के बैकफुट पर जाने के बाद भारतीय सेना ने भी इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया और एक नपे तुले बयान से मामले को खत्म करने की कोशिश की। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है, 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मामूली फेस ऑफ यानी झगड़ा हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया था।
20 जनवरी को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में ठीक उसी जगह पर भिड़ंत हुई जहां पर पिछले साल 9 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच में धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी। बाद में इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब 8 महीने बाद चीनी सैनिकों ने इसी सेक्टर में एक बार फिर से उसी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी के चलते चीनी सैनिक कामयाब नहीं हो पाए। नाकुला सेक्टर में चीन अपनी कोशिशों में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसकी यह हरकत कई सवाल जरूर उठाती है, क्योंकि नाकुला सेक्टर में चीन ने घुसपैठ की कोशिश 20 जनवरी को की, जबकि 24 जनवरी को मोल्डो में दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स की मुलाकात होने वाली थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चीन का मकसद भारत पर दबाव बढ़ाना था? क्या इस घुसपैठ के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ऐसी हरकत करके वो भारत के रिजॉल्व को एसेस करने की कोशिश कर रहा था और वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या भारत के रुख में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही साथ वो इस तरह की धमकी देने की भी उसने कोशिश की है कि यदि ईस्टर्न लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ अगर जल्दी जो है रिजॉल्व नहीं हुआ तो चाइना अन्य सेक्टर्स पर भी एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये भी एक तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश चाइना के द्वारा की गई लगती है। चीन भले ही कदम कदम पर भारत के खिलाफ साजिश करे, वो भले ही अमन का झंडा लेकर जंग की रणनीति बनाए, लेकिन भारत हर वक्त, हर स्थिति में उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत के वायुसेना प्रमुख ने भी चीन को 23 जनवरी को यही चेतावनी दी थी। सब तैयारी चल रही है, अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। 24 जनवरी को चीन और भारत के कमांडर्स के बीच 17 घंटे की लंबी बातचीत हुई। एलएसी पर विवाद को सुलझाने के लिए इससे पहले दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स की 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की इन हरकतों से साफ है कि उसके मंसूबे ठीक नहीं है। यही वजह है कि भारत एलएसी पर पूरी तरह से मुस्तैद है और चीन को लेकर चौकन्ना है। चीन की खबर आपको बता रहे थे और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। चीन के सिलसिले से ही जुड़ी हुई ये खबर है। सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को स्थायी रूप से बैन कर दिया है। आपको याद होगा पिछले साल ऐसी ही ऐप्स थी जिनको बैन किया गया था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि इनको स्थायी रूप से यानी परमानेंटली बैन कर दिया गया है। तनातनी जो चीन के साथ चल रही थी उसके बाद इंटेलिजेंस की तरफ से हमें बार बार ये खबरें आ रही थी कि ये तमाम ऐप्स जो हैं चीन जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है और इसीलिए एक और बड़ा फैसला 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।